मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम गोरिया था। गोरिया काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। इसीलिए जॉब न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। गोरिया की अपसेट रहने की वजह से अक्सर इन दोनों में लड़ाई हो जाया करती थी। अब गोरिया का हस्बैंड तंग आ चुका था। वो इससे कहते हैं तुम अपने घर चली जाओ। गुड़िया के साथ एक मेन इशू ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी और सर खुजाती रहती थी। अब गोरिया जब अपने घर वापस लौटती है तो इसी यहाँ अपने बचपन का फ्रेंड उसकारी मिलता है, जिसकी खुद की एक बार थी। उसकारी गोरिया से कहते हैं अगर तुम मेरी बार में रुकना चाहो तो रुक सकती हो। गुड़िया को तो पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत थी और अब तो उसे बार में ही रहने को मिल रहा था। अब न्यूज़ से गोरिया को पता चलता है कि कोरिया में मॉन्स्टर ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। वो मॉन्स्टर पूरे सोल सिटी को तबाह कर चुका है। ये न्यूज़ सुनकर गोरिया बहुत परेशान थे कि वो मॉन्स्टर तो इतना डेंजरस है, कोरिया के बाद वो तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अब गोरिया की यही रूटीन चल रही थी। वो रात भर बार में रुकती और सुबह होते ही घर चली जाती थी। अगले दिन उस कारी गोरिया के घर आता है और इससे कहता है तुम्हारा ज़्यादातर टाइम तो वैसे ही बार में गुजरता है, तो क्यों ना तुम इसे अपनी जॉब ही बना लो। गोरिया को तो काफ़ी अरसे से जॉब की तलाश थी, इसीलिए वो उसकारी को हाँ कह देती है। उसकारी गोरिया के लिए एक गिफ्ट लाया था जिसमें टीवी था। टीवी को ऑन करते ही गोरिया फिर से उसमें मॉन्स्टर की न्यूज़ देखती है। अब वो नोटिस करती है कि मॉन्स्टर भी उसकी तरह अजीब हरकतें करता था, जैसे कि बिल्कुल वैसे सर खुजाना जैसे गोरिया खुजाती थी। और जो तरीका गोरिया का था सामान को रखने का, वो मॉन्स्टर भी बिल्कुल इसी की तरह सामान को इधर उधर फेंक रहा था। गोरिया काफ़ी देर तक मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करती है और बहुत हैरान होती है कि उसकी बहुत सी हैबिट्स गोरिया के साथ ही मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अब गोरिया बीमार रहने लगी थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए घर पे ही रेस्ट करती है। और फिर उसे पता चलता है कि कोरिया में तबाही मचाने वाला मॉन्स्टर भी अचानक से कहीं गायब हो गया है, मानो वो भी रेस्ट कर रहा हो। अब ये देखकर भी गोरिया काफ़ी परेशान थी। अब वो मॉन्स्टर की लोकेशन को लाइव ऑन करती है और उसी के स्टाइल में बैठने की कोशिश करती है और लाइव देखने पर मॉन्स्टर भी बिल्कुल उसी की तरह बैठ रहा था। ये देखकर गोरिया बहुत शॉक थी कि क्या मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही हूँ। अब गोरिया उसकारी के पास जाकर उसे ये सब बताती है। सारी बात सुनने के बाद उसकारी उसका मजाक उड़ाता है और गोरिया से कहता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस पर गोरिया उसे कहती है चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ। और पार्क में पहुँचते ही गोरिया डांस करना शुरू कर देती है और ये लोग मॉन्स्टर को भी लाइव देख रहे थे। ऑस्कारी ये देखकर हैरान था कि बिल्कुल गोरिया की तरह वो मॉन्स्टर भी मूवमेंट कर रहा था। ये सब इनके लिए बहुत अजीब था कि आखिर इतनी दूर से गोरिया उस मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर रही है। तभी कोरिया की आर्मी मॉन्स्टर पर अटैक करती है और वो लोग उसे बहुत ज़ख्मी कर देते हैं। और इस तरफ ग्लोरिया को भी अपनी फुल बॉडी में पेन फील हो रहा था। ग्लोरिया ये देखकर कि उस तरफ मॉन्स्टर पर अटैक किया जा रहा है और इसी वजह से मुझे भी पेन फील हो रहा है, आखिर ये कनेक्शन क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आती। अब ग्लोरिया रोने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और अब उन्हें पता चलता है कि कोरिया की सिटी में जहाँ पहले मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था, अब वहाँ एक जायंट रोबोट भी आ चुका है और वो भी मॉन्स्टर की तरह पूरे सिटी में तबाही मचा रहा है। और अब हम देखते हैं कि वो रोबोट उस कारी के साथ कनेक्टेड था। एक्चुअली जिस पार्क में ये लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे, वो एरिया कोरिया के उस शहर से कनेक्टेड था और इसी पार्क में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से ही इनकी सोल्स उन मॉन्स्टर से कनेक्ट हो गई थी। अब ग्लोरिया रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि 25 साल पहले ही ऐसे मॉन्स्टर ने कोरिया पर अटैक किया था। अब ग्लोरिया को पता था कि वो लोगों को बचा सकती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो आज से ड्रिंक नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को मरने से बचाने के लिए उसका खुद का होश में रहना ज़रूरी था। अब ग्लोरिया ज़मीन पर बैठकर कोरिया की लैंग्वेज में आई एम सॉरी लिखती है और ये भी लिखती है कि अब आइंदा उसकी वजह से किसी को भी नुकसान नहीं होगा
और सेम इसी की तरह मॉन्स्टर ने कोरिया में ये सब कुछ ज़मीन पर लिखा था। वहाँ के लोग ये देख कर कि मॉन्स्टर सॉरी कर रहा है बहुत खुश थे, क्योंकि मॉन्स्टर की वजह से अब तक बहुत तबाही हो चुकी थी। और अब मॉन्स्टर को सॉरी करता हुआ देखकर वो लोग खुश थे कि मॉन्स्टर अब यहाँ से चला जाएगा। अब काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद मॉन्स्टर को किसी ने भी उस एरिया में नहीं देखा था। इस तरह उन लोगों की जान मॉन्स्टर से तो बच गई थी, लेकिन अब वहाँ रिबॉट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था, जिसे इस तरफ उस कारी कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि गोरिया को तो पता था कि वो रिबॉट उस कारी के कंट्रोल में है, इसीलिए अब वो फ़ौरन से उस कारी के पास आती है जो कि उस प्लेग्राउंड में खेल रहा था। ग्लोरिया उसे ऐसा करने से मना करती है कि तुम्हारे इस इंजॉयमेंट के चक्करों में वहाँ कोरिया में बहुत से लोग मर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये तमाशे लगाना अब बंद करो। ये सुनकर उस कारी को गोरिया पर गुस्सा आता है। वो इससे कहता है, खुद तो तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला और अब मेरी इंजॉय करने की बारी है तो तुम मुझे रोक रही हो। ग्लोरिया के बहुत रोकने पर भी जब उस कारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वहाँ से जाने से पहले ग्लोरिया उसे थप्पड़ मारती है। और दूसरी तरफ कोरिया में भी देखा जा सकता था कि मॉन्स्टर ने रिबॉट को स्लैप किया है। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि मॉन्स्टर उन्हें बचाने के लिए रिबॉट से लड़ रहा है। और इसी सीन पर बहुत सी मीम्स बन रही थी कि मॉन्स्टर ने रिबॉट को स्लैप किया। और इस तरफ उस कारी को ग्लोरिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो ग्लोरिया से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो ग्लोरिया के पास जाकर उसे फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए, लेकिन ग्लोरिया ड्रिंक नहीं करती। इस पर उस कारी उसे कहता है कि तुम देखना मैं प्लेग्राउंड में जाकर कितनी तबाही मचाता हूँ। ग्लोरिया उसे रोकती है कि तुम्हारी वजह से वहाँ पर बहुत से लोग मर रहे हैं, उन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर उस कारी कहता है कि वो इसका मसला नहीं है। ऐसा करके उसे बहुत पावरफुल फील होता है। उस कारी को रोकने के लिए इन दोनों के दरमियान फ़ाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट को हमें लाइव भी देखा जा सकता था कि गोरिया और वो रिबॉट आपस में लड़ रहे हैं। उस कारी ग्लोरिया को बहुत बुरी तरह से मारता है, वो इसके बाल खींचता है और इतना भी लिहाज नहीं करता कि ग्लोरिया एक लड़की है। अब ग्लोरिया बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारी बार में काम नहीं करूँगी। ये सुनकर उस कारी उसे रोकने की कोशिश करता है। उस कारी कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं डेली यहाँ आकर तबाही मचाऊंगा। तुम सोच लो कि अब तुमने क्या करना है। अब ग्लोरिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो बचपन से दोस्त हैं, हमारा बचपन एक दूसरे के साथ खेलते हुए गुजरा है, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। इस पर उस कारी कहता है कि हाँ, हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन सिर्फ तब तक, क्योंकि उसके बाद तुम पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी प्रोग्रेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मुझे यहीं छोड़ दिया गया अपने डैड की छोटी सी बार को चलाने के लिए। ग्लोरिया फील करती है कि उस कारी उससे जेलस होता है। अब ग्लोरिया उससे कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। इसके बाद ग्लोरिया अपने घर आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि अब ग्लोरिया को वहाँ से जाना था। लेकिन उस कारी उसे अभी भी ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो मैं बहुत ज़्यादा तबाही मचाऊंगा और सभी लोगों को मार डालूंगा। अब ग्लोरिया बहुत कंफ्यूज थी कि वो क्या करे और फिर अपना सर खुजाने लगती है। अब उसे 25 साल पहले का सीन याद आता है, जब इन्हें स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें इन्होंने साउथ कोरिया को डिज़ाइन करना था। ग्लोरिया ने उस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से बनाया था, इसीलिए ग्लोरिया का प्रोजेक्ट देखने में बहुत खूबसूरत था। ग्लोरिया का प्रोजेक्ट जब उस कारी देखता है तो उसे बहुत जेलसी होती है कि ग्लोरिया ने उसके प्रोजेक्ट से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट को तैयार किया है। ये देखकर उस कारी से बर्दाश्त नहीं होता और वो ग्लोरिया का प्रोजेक्ट ले जाकर तोड़ना शुरू कर देता है। ग्लोरिया ये सब देख रही थी, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है और वो उसी टाइम सच्चे दिल से प्रे करती है। ग्लोरिया को नहीं पता था कि उसकी प्रे इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। उसी टाइम आसमान से बिजली गिरने लगती है। ग्लोरिया के सर पर गिरने की वजह से ग्लोरिया का सर जख्मी हो चुका था और इसी वजह से ग्लोरिया को मॉन्स्टर की पावर मिल गई थी।
क्योंकि ग्लोरिया का सोल मॉन्स्टर से कनेक्ट हो चुका था। इसी वजह से वो उसे कंट्रोल कर पाती थी। क्योंकि उसी टाइम ऑस्कर भी वहीं था और बिजली इस पर भी गिरने की वजह से ऑस्कर का बनाया हुआ रिबोट ऑस्कर की सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है। सोल के कनेक्शन की वजह से ही ये लोग उन्हें कंट्रोल कर पाते थे। ग्लोरिया के बहुत ज़्यादा मना करने के बाद भी ऑस्कारी अब तक नहीं रुका था और उसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे थे। इसीलिए ग्लोरिया एक प्लान बनाती है और ऑस्कारी को कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। वो वहीं कोरिया के उस एरिया में जाती है जहाँ पर उसकी सोल के साथ कनेक्टेड मॉन्स्टर था, क्योंकि ग्लोरिया तो उस तरफ पहुँच चुकी थी। इसी वजह से मॉन्स्टर इधर ऑस्कारी के पास अपीयर होता है। अब ग्लोरिया वहाँ बैठकर ऑस्कारी को पकड़ने की कोशिश करती है और इधर ऑस्कारी के सामने मौजूद मॉन्स्टर भी ऑस्कारी को पकड़ लेता है और लाइव हमें रिबोट को भी हवा में उड़ता हुआ दिखाया जा रहा था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। अब ग्लोरिया ऑस्कारी को दूर फेंक देती है और इसी के साथ ही रिबोट वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को पता था कि मॉन्स्टर उन्हें रिबोट से बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए मॉन्स्टर सबका फेवरेट बन चुका था। कोरिया के लोग मॉन्स्टर से बहुत इम्प्रेस थे। रिबोट के वहाँ से जाने के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी थी। ग्लोरिया बहुत खुश थी कि उसने अपना दिमाग लड़ाकर ऑस्कारी को हरा दिया। वो खुद से कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और इसी के साथ ही इस मूवी का यहाँ एंड होता है। होप सो कि आपको इस मूवी में कुछ नया देखने को मिला होगा और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।